So, good morning, class. We were doing chapter number 3 of geography, our changing Earth. We discussed the endogenic forces, earthquake and volcano. उससे कैसे land की form change होती है. Then we discussed exogenic outside forces, which changes the land forms. जिसमें we discussed the work of a river. रिवर के एक बहने से स्टार्टिंग फ्रॉम द माउंटेन एंड एंडिंग इनटू अ सी, वो रास्ते में इतने सारे लैंड फॉर्म्स बनाते जाती है. कुछ लैंड फॉर्म्स उसकी इरोजन की वजह से बनते हैं और कुछ लैंड फॉर्म्स उसके डेपोजिशन की वजह से बनते हैं. हमेशा टू फीचर्स होंगे, इरोजनल एंड डेपोजिशनल. कुछ इरोड किया और कहीं उसको जाके फिर डिपॉजिट कर दिया. कैन समबडी नेम कल कौन कौन से लैंड फॉर्म्स किए थे ड्यू टू द वर्क ऑफ अ रिवर? We did few landforms made due to the work of a river. क्या क्या लैंडफॉर्म बनते हैं रिवर से? ये पिक्चर्स में भी दिख रहा है आपको. यू कैन सी इन द पिक्चर. मैम प्लेन्स. हाँ, प्लेन्स बनते हैं. और प्लेन्स बताओ, इरोजन से बनते हैं कि डेपोजिशन से बनते हैं? Deposition. Yes, very good. Very good. Deposition of the sediments which the river brings along with it. और कौन सा लैंडफॉर्म बनता है? रिवर तो काफी लैंडफॉर्म्स बनाती है, बहुत लंबा कोर्स होता है. I think you did that in 6th class. Yes, yeah, yes. Oxbow Lake, meanders. Yes. Oxbow Lake. Yes, Oxbow Lake, meanders. Levees, yes. Yes, and waterfall. सबसे पहला तो उसका waterfall है जब जो mountains पे ही होता है. ये प्लीज नॉइस बहुत आ रहा है पीछे से. किसके यहाँ से आ रहा है? Have muted you all now. Then we had, अगर आप next page पे जाओ, okay, तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड डेल्टा एरिया भी किया था हमने. जब एट द माउथ ऑफ द रिवर बोलते हैं, जहाँ पे वो सी में एंटर कर जाती है, वहां पे डेल्टा. नेक्स्ट नाउ वी डिस्कस द वर्क ऑफ सी वेव्स. इफ यू हैव एवर बीन टू द बीच साइड, समुंदर की वो लहरें आती हैं, दी सी वेव्स, वहां पे आपको बहुत पर्टिकुलर पिक्यूलर तरीके के शेल्स तो मिलते हैं, वो तो सी में से आते हैं. रॉक्स भी वहां पे डिफरेंट होते हैं. जो हमारे लैंड एरिया के रॉक्स हैं, दे आर ऑलवेज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू फाइंड इन दी बीच एरियाज. क्योंकि जब सी की वेव जब आती है, इतना फोर्स होता है, वो बार बार किसी पत्थर को अगर हिट करेगी पर्टिकुलर फोर्स के साथ, तो पत्थर की एक शेप चेंज होती जाती है, उसका ब्रेकअप होता रहता है. और वो जो ब्रेकअप हो जाता है, वो सेडिमेंट डिपॉजिट होके पता है क्या बनाते हैं? दी बीच में सैंड होती है सारी. वो सैंड सी वेव्स जो रॉक को ब्रेक करती है, उसको ब्रेक करने से वो जो सेडिमेंट उसके रॉक के पत्थर बन जाते हैं, उसकी वजह से वो सैंड बनती है, विच इज अ बीच. अब इसको डिटेल में करते हैं. वर्क ऑफ सी वेव्स. आई एम रीडिंग योर बुक नाउ. The erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal landforms. Coastal areas. What are coastal areas? Coastal areas. Bombay is a coastal area. Goa is a coastal area. Chennai is a coastal. Sorry? Like Mumbai. Like Mumbai, yes. Coastal areas जिनके किनारे पे सी होता है, जो seas या ocean के किनारे पे lands होते हैं, they are coastal areas. दिल्ली is not a coastal area. We are a landlocked city. हमारे चारों तरफ लैंड है, हमारे किसी भी तरफ कोई समुंदर नहीं है. So the erosion and deposition of sea waves gives rise to coastal landforms. जितने भी आपको landforms coastal area में, beaches में, समुंदर के आसपास दिखते हैं, they are all of work of sea waves. Sea waves continuously strike at the rocks. हिट करती है बार बार रॉक्स को. जितनी बार वेव आएगी रॉक को हिट करती है. क्रैक्स डेवलप, वहां पे क्रैक्स होते जाते हैं, एंड ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर. वो क्रैक्स उसको हिट करने से इतने बड़े होते जाते हैं कि वो केव की फॉर्म में, एक हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स. दे आर कॉल्ड एज सी केव्स. आपको पिक्चर में दिख रहा है आपके साथ में? गर्व जसकरण सिंह 7th B. Mute yourself please. Garv Manmeet Singh, mute yourself. Yes. Every day I have to tell Garv to mute himself.
सी केव्स की आपको फोटो देख रही है, एक बड़ा सा रॉक है, उसको बार बार सी वेव हिट कर रही है, क्रैक आ रहा है, दैट वो हॉलो बनता जा रहा है, दैट बिकम्स अ सी केव। अब इमेजिन कि वहां बार बार हिट करने से क्या हुआ, सी केव पूरा थ्रू हिट कर दिया उसको, पूरा खाली हो गया, सारा इरोड हो गया और एक टनल की तरह बन गई उसी रॉक के अंदर। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड मैम बिगर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। कैन एवरीबडी हियर मी? यस मैम। Yes, तो बेटा Yes, जिसको नहीं आ रही, मे बी आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू होगा। Yes, ma'am. Mute yourself every time. I have to tell you to mute yourself. Ravjot, Navneet Kaur by the name of 9XC, Amarjeet Kaur, mute yourself. Why do you turn your mics on? So these cavities when become bigger and bigger, तो सिर्फ छत रह जाती है, only the roof remains, और टनल की तरह एक शेप बन जाती है, which is called a sea arc. ये भी आपको फोटो में दिख रही है, you can see in this photo, it's a sea arc. टनल के जैसे बन गया रॉक में, पानी के अंदर। Further erosion breaks the roof and only the walls are left. अब छत भी टूट गई, उसकी सिर्फ walls रह गई, and these wall like structures are called stacks. आपको stack की भी फोटो दिख रही है on your screen. The steep rocky coast rising almost vertically above the sea water is called a sea cliff. अगर एक शार्प ऐसे बहुत राइज करता हुआ ऐसे स्टैक बहुत सारे आ जाते हैं कोस्ट एरिया में, उसको बोलते हैं सी क्लिफ। द सी वेव्स अब ये सारे फीचर्स थे इरोजनल फीचर्स, यहाँ पर सी वेव इरोड कर रही है, ब्रेक कर रही है रॉक को, तो ये सारे फीचर्स बन रहे हैं। अब इसका डेपोजिशनल फीचर क्या है? द सी वेव्स डिपॉजिट दीज सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग द बीचेस। तो हर एक्सटर्नल फोर्स का इरोजनल फीचर अलग होता है, डेपोजिशनल फीचर अलग होता है। सी वेव्स के सारे इरोजनल थे, सी केव बनी, सी आर्क बनी, स्टैक बना, देन क्लिफ बना, उसके बाद डेपोजिशनल फीचर इज बीचेस. These were the landforms made by the work of sea wave. Angatpreet needs to mute himself. Tarandeep needs to mute himself. I don't have to repeat this every day to mute you all, बेटा मैं फिर सेटिंग ऐसी कर दूंगी कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर ही नहीं पाओगे, कोई फायदा नहीं है, you won't be able to answer also then. Now next comes work of ice. What is a glacier? वैसे ग्लेशियर सुना हुआ है ना सबने? अंगदप्रीत साहेब, yes. So glacier आंसर देके फिर म्यूट कर दिया करो फिर से. Work of ice. Glaciers are the rivers of ice, permanent rivers of ice, जो आपके यहाँ पे नीचे यहाँ फोटो में भी आपको दिख रहा है, माउंटेन टॉप्स पे ऐसे ग्लेशियर्स हैं, which also erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock above. ग्लेशियर भी इतनी रिवर ऑफ एक तरह से आइस है, ये भी जब आइस कभी ऐसे फ्लोट करती है, पीसेस उसके मूव करते हैं, तो वो भी बुलडोजर की तरह सॉइल और स्टोन को रॉक एक्सपोज करते हैं, तोड़ते हैं. ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज, कई बार ये इतना डीप हॉलो बना देते हैं ब्रेक करके किसी लैंड को या रॉक को, कि वहां पे लेक्स बन जाती हैं. अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है, उसके अंदर आपने देखा है वहां पे लास्ट सीन में जब वो आमिर खान करीना कपूर मिलते हैं, जहाँ पे रैंचो भी आता है, वो सब फ्रेंड्स मिलते हैं, तो वहां पीछे पानी होता है, दैट इज अ लेक इन लद्दाख. इतना हाई एरिया पे लद्दाख में वो जो लेक बनी है, दैट इज एक्चुअली वर्क ऑफ ग्लेशियर, वर्क ऑफ आइस. हिली एरियाज, लद्दाख सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे हमारी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड की आर्मी जहाँ रहती है, इतने हाई ऑल्टीट्यूड -25 डिग्री टेम्परेचर, दैट इज लद्दाख एरिया. लद्दाख के अंदर ग्लेशियर्स हैं, ऑब्वियसली स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं वहां पे आइस जब मूव करती है हवा से या कैसे भी, वो रॉक्स को ब्रेक करती है, एट टाइम्स ऐसे इतना बड़ा खड्डा सा बना देती है, डीप हॉलो, कि वहां पे लेक बन जाती है. जब पानी मेल्ट होता है तो वो लेक होता है, फ्रीज भी कर जाता है, बट व्हेन इट मेल्ट्स इट बिकम्स अ लेक. दोस ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन एरिया आर द वर्क ऑफ आइस. इरोजनल फीचर हो गया ये आइस का. Then the material carried by the glacier, such as rocks, big and small, sand and silt, gets deposited. जो आइस जो डिपॉजिट करती है, डिपोजिशनल फीचर है जो आइस का,
दैट इज ग्लेशियल मोरेन्स. मोरेन्स भी माउंटेन एरियाज में होते हैं. टिपिकल एक माउंटेन रॉक शेप है जहाँ पे आइस ने जो डिपॉजिट किया जाके सेडिमेंट्स और जो भी उसने रॉक्स ब्रेक किया, दैट बिकम्स moraines. So moraines becomes the depositional feature of ice. Next comes work of wind. अगर आप कभी डेजर्ट गए हो, सैंड ड्यून्स पता है जो आपको फोटो में दिख रहे हैं ऐसे, ये सैंड की अलग Yes, अलग ऐसे ma'am. लेयर्स की जैसे Yes, नजर आती ma'am. Yes, है ना. ma'am. ये मूवीज में भी देखा होगा. वर्क ऑफ विंड. An active agent of erosion and deposition in the deserts is wind. डेजर्ट एरिया में विंड काम करता है. विंड की वजह से लैंडफॉर्म्स बनती हैं. अब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम की पूरे वर्ल्ड में जो लैंडफॉर्म्स, अलग अलग तरह की फॉर्म ऑफ लैंड है, वो कैसे बनी है. बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से बनी है. डेजर्ट एरिया में जो लैंडफॉर्म्स है मेजरली विंड की वजह से बनते हैं वो सब. In deserts, you can see rocks in the shape of a mushroom, commonly called mushroom rocks. So you know the shape of a mushroom. टेबल की तरह होता है, ऊपर राउंड छत है और सेंटर में उसके एक स्टिक होती है. दैट इज द शेप ऑफ अ मशरूम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो विंड, अब विंड से कैसे बनती है. Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. कोई रॉक है अगर डेजर्ट एरिया में, जो विंड है, विंड जब हवा चलती है, जब बहुत तेज हवा चलती है तो वो रॉक को नीचे से इरोड करती जाती है, उसके टॉप को नहीं कर पाती. बिकॉज विंड मैक्सिमम स्पीड हमेशा जमीन के पास होती है, उसकी जितनी जमीन के पास होगी स्पीड मैक्सिमम है, तो वो अपनी रॉक को नीचे से ब्रेक करती रहती है, ऊपर से इतना नहीं कर पाती. तो वो अगर आप नीचे से, एक पत्थर है बड़ा सा, नीचे से उसको तोड़ते जाओगे, ब्रेक करते जाओगे, तो ऊपर का पार्ट रह जाएगा, नीचे का ब्रेक हो गया तो अपने आप मशरूम की शेप बन गई. ये आपको अब अंडरलाइन करना है. यहां से आप अंडरलाइन करो. थर्ड लाइन वर्क ऑफ विंड, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन लास्ट वर्ड winds. Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. इसलिए narrow मतलब पतला base और wider मतलब चौड़ा, चौड़ा top हो जाता है. This is the shape of a mushroom. यहाँ top तक आपने underline करना है. This is becomes the shape of a mushroom and such rocks are called mushroom rocks. तो mushroom rocks कहाँ मिलते हैं, कौन से areas में? Desert. Where do you? Desert. Yes, good. Desert You find, area. yes, you find mushroom rocks in the desert areas. Now, when the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. जब हवा चलती है, sand उड़ती है उसके साथ desert में. But when it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hill-like structure. हवा चली, sand उड़ी, जैसी हवा चलनी बंद हुई, sand वहीं पे नीचे इकट्ठी हो गई, तो वो hill-like structure बन जाता है. These are called sand dunes. अब आपको ये जो फोटो में sand dunes दिख रहे हैं, ये ऐसे बने हुए हैं. हवा चली, मिट्टी उड़ी, जैसी हवा बंद हुई, मिट्टी वहीं पे इकट्ठी हो गई, ढेर बन गई, तो उस मिट्टी एज इन सैंड, दैट बिकम्स सैंड ड्यून. सैंड ड्यून्स हवा से ऐसे बनते हैं, विच मीन सैंड ड्यून हमेशा चेंज होते रहते हैं. ये इनकी शेप जो है, बिकॉज हवा चलती है, सैंड उड़ी, फिर इकट्ठी होकर कहीं हवा बंद हुई, गिर गई, दैट बिकम्स सैंड ड्यून्स. When the grains of sand are, अच्छा ये भी अपने अंडरलाइन करना है. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill-like structures. These are called sand dunes. ये भी एक आंसर में आपके आएगा. You have to underline this. Then when the grains of sand are very fine and light, the wind carry it over very long distances. When such sand is deposited in large areas, it is called Lewis. अगर बहुत हल्की वाली सैंड है, सैंड के भी दाने दानेदार होती है सैंड, या तो बहुत फाइन ग्रेन होगा या मोटे दाने होते हैं. मोटे दाने हैं, हेवी हैं, तो बहुत दूर तक उड़ के नहीं जाते. बट अगर बहुत फाइन ग्रैंड है तो हवा उसको बहुत दूर तक उड़ा के ले जाती है. ऐसी वाली सैंड दूर तक गई, बहुत दूर तक फैल जाती है फिर, और फिर डिपॉजिट होती है, तो ह्यूज ऐसे एरिया बन जाता है सैंड का, सैंड ड्यून्स का. दैट इज कॉल्ड लुइस, LOESS. चाइना के अंदर काफी लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लुइस है, उसके लिए फाइन सैंड चाहिए, चाइना में है. विद दिस योर चैप्टर डिस्कशन इज ओवर. मैं आपको आज थोड़े क्वेश्चन आंसर्स दूंगी करने के लिए. आप बुक आपके पास है तो
MCQs open करो. Let's discuss that only. Which is not an erosional feature of sea waves? Cliff, beach की sea cave. Beach. क्वेश्चन समझो. इरोजनल फीचर नहीं है. राइट. यस. बीच. अंशदीप कौर, गुरप्रिया, गर्व, रवजोत, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. बीच. हाँ, क्योंकि ये इरोजनल नहीं है. ये कौन सा फीचर है? अगर इरोजनल नहीं है, बीच कौन सा फीचर है? Depositional. Yes, it is a depositional feature. बाकी क्लिफ और सी वेव इरोजनल फीचर्स हैं. ये ब्रेक, रॉक के ब्रेक होने से बने हुए हैं. बीच जो है वो सेडिमेंट रॉक के पीसेस से इकट्ठे होने से बने हुए हैं. नेक्स्ट. तो आप फर्स्ट का आंसर इज बीच, मार्क करो. सेकंड, द डेपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर. ग्लेशियर के हमने दो फीचर्स किए हैं, एक लेक और एक मोरेन्स. एक इरोजनल था, एक डेपोजिशनल था. Yes, depositional is moraine. Good. Mark. Now the answer is moraine. Good. Second का answer is moraine. Third, which is caused by the sudden movements of the earth. Sudden movement से क्या होता है? Volcano. Yes. Good. Very good. So the answer is volcano. Mushroom rocks are found in Desert. very good. Deserts. Oxbow lakes are found in River valleys. river valleys. Good. River valleys is the answer. Now come to match the following. Glacier क्या है? River of ice. River of ice. So match glacier with river of ice. Then meanders. Stone rock. Rivers. Meander rivers के river के work से बनते हैं meanders. So meanders is rivers. Beach. Seashore. Yes. Beach is a seashore. Sand dune. Desert. Yes. Found in deserts. Very good. Waterfall. Hard bedrock. Earthquake. Vibrations of earth. अच्छा, यहाँ पर एक सी शोर वर्ड आया था. मुझे सी शोर से रिलेटेड एक टंग ट्विस्टर आता है, बताऊं? चैप्टर डिस्कशन आज इतना ही हम लोग हो गया. ये MCQs एंड मैच द फॉलोइंग अपना नोटबुक में कर लेना. बाकी मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी आज. इतना काम करना. मुझे टंग ट्विस्टर आता है सी शोर से रिलेटेड. शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर. ट्राई करना बोलने का. शी सेल्स seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. अब इसका प्रैक्टिस करना घर पे. प्रैक्टिस इट एट होम. अच्छी एक्सरसाइज होती है. हमारी टंग की अच्छी एक्सरसाइज होती है. क्लैरिटी ऑफ स्पीच अच्छी होती है. पता है, इफ यू प्रैक्टिस टंग ट्विस्टर्स, आपकी स्पीच की क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है. So I'm stopping the recording now. She sells on the seashore. She sells seashells on the seashore. I'm coming to WhatsApp now. Seashell on the seashore. She sells seashells on the seashore. Seashells on the seashore. Seashells on the seashore. Now. Okay, yes, leave the meeting. I'm coming on WhatsApp and sending you the question answers now. Yes, beta, practice all this at home. Bye bye. Okay, ma'am.